फ्रेंड्स, जो पहला अकाउंट बनेगा इसके अंदर वो रहेगा, उसका प्रोफार्मा इस तरीके से है, प्रोफार्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी उत्पन्न आणि खर्चाचा अकाउंट। तो इनकम इधर एक्सपेंडिचर इधर आएगी, इनकम इधर क्रेडिट में जाएगी। तो आइए एक्सपेंडिचर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, अगर 20 है तो 20 लिखेंगे। एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स में सैलरी पेड, आपने जो सैलरी दिया उसमें से सबसे पहले वो सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे। जो P&L अकाउंट आप करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम उसी तरीके का दूसरा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। तो पहला अकाउंट डायरेक्ट यही बनेगा, जिसमें से सैलरीज पेड इनर में लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे पेड फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का हमेशा लेस होगा, याद रखिए। लास्ट ईयर का खर्चा हो चाहे इनकम हो, वो लेस करेंगे। लेस प्रीपेड सैलरीज, जो सैलरी इस साल का खर्चा नहीं है तो प्रीपेड भी लेस करेंगे, जो लास्ट ईयर का दिया वो भी लेस, और जो प्रीपेड दिया वो भी लेस। हाँ, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग जो है वो तो करंट ईयर का ऐड ही करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने लास्ट ईयर में दिया था, किसी व्यक्ति को हमने क्या करे, लास्ट ईयर में दे दिए 2,000 रुपये, और वो 2,000 रुपये 2019 में दिया था, अब 2020 है तो वो 2,000 रुपये फिर से नहीं देंगे, तो वो पिछले साल जो दिया था ना एडवांस, वो 2020 में ऐड कर देंगे। पेड इन द लास्ट ईयर, यानी इसको एडवांस बोलेंगे, पेड एडवांस इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है, याद रखो। तो ये चारों सैलरी के पॉइंट हम फिर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में और देखेंगे। नेक्स्ट आइटम है टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यानी स्टेशनरी आपने कितना कंज्यूम किया, ये स्टेशनरी कितना यूज़ किया वो निकालना पड़ता। ओपनिंग स्टॉक में स्टेशनरी कितना था, मान लो 1,000। एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर यानी चालू साल में और खरीदा, और 2,000 का खरीदा, टोटल हुआ 3,000 का। तो 3,000 का हमने स्टेशनरी यूज़ करना शुरू किया, तो उसमें से आधा स्टेशनरी ख़त्म हो गया, तो आधा स्टेशनरी जो बचा उसको बोलेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक यानी गुड्स नहीं है, ये स्टेशनरी का स्टॉक है। तो उसमें से जो बचा 1,500 रुपये, 50% वो माइनस करेंगे और 1,500 बाहर लिखेंगे, और 1,500 रुपये एसेट साइड पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोल के लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। टू वेजेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे हैं। टू रेंट, ये ऑलरेडी आपने आइटम देख चुके हैं, रेंट खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, चार्जेस, सन्डे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, ऑडिट फीस दिया, ऑनरेरियम यानी वही डॉक्टर को ऑनरेरियम मान सम्मान के लिए, इंटरेस्ट दिया, टेनिस का एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, गार्डनिंग, कोई गार्डन के लिए रखवाली करने के लिए माली रखा है, उस माली का खर्चा, ग्राउंड लॉन अपकीप एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, किसी को ताज़ा तवान करने के लिए, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया उसने चाय पिला दी तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, मेडिसिन का खर्चा, मेडिसिन एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट का खर्चा, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, डिप्रिसिएशन निकालें तो डिप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट के ऊपर आएगा। किस किस असेट पे निकाले, फिक्स असेट लिखना, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह कौन कौन सी है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, आपको अगर लॉस हुआ कोई असेट बेचने पे वो यही लो, और लास्ट में जो बचा वो एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंसेस। इनकम अगर ज़्यादा है, मान लो इनकम हुई 2,000 और एक्सपेंसेस हुआ 1,500, इनकम 2,000 हो रही, एक्सपेंसेस 1,500, तो सरप्लस बच जाता 500 रुपये, यानी संस्था के पास 500 रुपये बच गए। इसको फ़ायदा बोला जा सकता है, लेकिन सरप्लस बोल के वो रखेंगे क्योंकि तो उसको यूज़ करना पड़ता है। वो पैसा हमें पर्सनल यूज़ में नहीं लेते आता, संस्था के मालक उसको नहीं यूज़ कर सकते, वो संस्था में ही यूज़ होगा, और उस जिस पर्पज़ से आपने संस्था डाली है उसी एक्टिविटीज़ में उस पैसे का यूज़ होगा, दूसरे एक्टिविटीज़ में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी डेबिट साइड, खर्चे की साइड। आइए इनकम साइड, क्रेडिट साइड। तो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड भी बोल सकते हैं, अलग पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा दिक्कत की बात है, थोड़ा ध्यान से। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ, वर्गनी मिली, जिसमें ऐड करना है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, चालू साल की वर्गनी मिलना बाकी है।
जैसे मुझे 1,00,000 रुपये वर्गनी पहले मिली, जिसमें 10,000 मिलना बाकी है, तो टोटल हुआ मेरे पास 1,10,000। 1,10,000 वर्गनी में सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन लास्ट ईयर का एडवांस मुझे मिलना था, वो एडवांस मुझे मिला, वो इस साल की इनकम है, तो टोटल हुआ 1,20,000। सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का मैं मान लो मुझे 15,000 मिला, तो 15,000 में उसको लाइबिलिटी में बता दूंगा, तो 1,05,000 बचा। और सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड जो हुआ था मैं लेस कर दिया। तो ये 4 पॉइंट जो है इसको और प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं। सिर्फ अभी इतना समझ लो, सब्सक्रिप्शन यानी वर्गनी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो इनकम है, या एफडी के ऊपर मिला। रेंट रिसीव्ड फॉर हायर ऑफ हॉल, आपको रेंट मिला किराए का, यानी आपने किसी को रेंट पे कोई हॉल दिया, उसका किराया मिला, वो इनकम है। बिलियार्ड फीस, वो जो टेबल आता है बिलियार्ड का टेबल, उसकी फ़ीस मिली। टेनिस कोर्ट रिसिप्ट हुआ, टेनिस की फ़ीस मिली। ड्रामा की रिसिप्ट मिली। रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शोज़, आपने कई शो बताए, उस पर कुछ रिसिप्ट हुई। सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल ड्रामा, एनुअल डिनर, यानी साल में एक बार किसी को खाना खिलाते हैं आप, भंडारा वगैरह, उसके लिए वर्गनी जमा करते हैं आप, तो वो भी उसमें कुछ पैसे बच गए, तो वो पूरे पैसे के पैसे इनकम ही रहेगी, इनकम बोल के लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे हम उसे। रेस्टोरेंट की रिसिप्ट हुई, डोनेशन मिला। रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट करे अपने लोगों का, उससे फीस मिली। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, लाभांश मिला। संडे रिसिप्ट्स, एंट्रांस फीस मिली। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट मिला। एडमिशन फी मिली, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली। ये आइटम सारे उधर देख चुके हैं हम। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, वो भी इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, कोई एसेट बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ, इनकम है। मिसलेनियस सन्ड्री रिसिप्ट्स, चिल्लर चल्लर सारी रिसिप्ट्स आपकी इनकम है। और इनकम कम हो गई, मान लो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। मान लो एक्सपेंसेस हुआ 3,000 और इनकम हो रही सिर्फ पास 2,000, तो 3,000 में से माइनस करें 2,000 तो बचा 1,000, तो 1,000 रुपये आपका लॉस हुआ। इसी लॉस को यहाँ डेफिसिएट बोलेंगे, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे? ओवर इनकम पेक्षा खर्च जास्ती आहे, त्याला आपण डेफिसिएट म्हणू। इनकम पेक्षा, देखिए एक्सपेंसेस है 3,000, इनकम हुई 2,000, तो 1,000 रुपये जो नुकसान हुआ उस नुकसान को डेफिसिएट बोलेंगे। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम से ज़्यादा है खर्चे, उसको बोलेंगे डेफिसिएट। और एक्सेस ऑफ इनकम्स ज़्यादा है ओवर एक्सपेंसेस, यानी खर्चों से, तो इसी को हम सरप्लस बोलेंगे। आइए नेक्स्ट, जो बैलेंस शीट का पॉइंट आपको पहले से ही पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो बनाना पड़ेगा वो है बैलेंस शीट, बैलेंस की शीट। लाइबिलिटीज़ और असेट्स रहेगा। नया पॉइंट इसमें ऐसा है, कैपिटल फंड जैसे कि वैसे ले लेंगे इनर में, उसमें सरप्लस हुआ प्रॉफिट तो ऐड करेंगे, नुकसान हुआ डेफिसिएट तो लेस करेंगे। और कैपिटलाइज बोले हुए सारे आइटम, जिस आइटम को कैपिटलाइज करो ऐसा बोला, तो कैपिटलाइज जिस आइटम को कहा उसको इसमें लाके ऐड कर लेना। ऐड कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन, चाहे डोनेशन हो, एंट्रांस फीस हो, एनी इनकम, कोई भी इनकम को आपको कैपिटलाइज करना है। और सारे फंड एंड रिजर्व, ऑल फंड एंड रिजर्व टेकन ऑन लाइबिलिटी साइड, सारे फंड और रिजर्व हमें लाइबिलिटी पे लेना है। बिल्डिंग का फंड, सिर्फ बिल्डिंग है तो असेट है, लेकिन बिल्डिंग फंड है यानी वो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का फंड है, बिल्डिंग का पैसा है। अगर बिल्डिंग नहीं बना तो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी है। एंडाउमेंट फंड, स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए आपने कहीं पैसा गुता दिया जिससे रेगुलर इनकम कमाने का उद्देश्य है, तो वो जो पैसा गुताया वो एंडाउमेंट फंड है। अड़ी अड़चन में वो पैसा हमें काम आता है जिससे हमको मदद मिलती है। टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, ये सारे फंड लाइबिलिटी। और कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग है, आपने पहले देखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस, वेजेस है, जो भी रहेगा वो लाइबिलिटी होगा। असेट्स देखने से पहले लाइबिलिटीज़ के कुछ आइटम और पेंडिंग है, देखिए।
सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ इन एडवांस। देखिए, आपको अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मिल गया, वर्गनी एक खाते से आपने नेक्स्ट ईयर की अभी ले लिए, तो लायबिलिटी है। एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड्स, ये फंड्स लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी और बैंक का ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी रहेगी। असेट पे आइए। असेट साइड पे क्या आइटम आपको पहले से परिचित है, ज्यामध्ये बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उपकरण, प्ले ग्राउंड, आपको ग्राउंड लगेगा स्कूल वगैरह को। मोटर व्हीकल्स यानी वाहन, मोटर वाहन। फर्नीचर एंड फिक्सचर, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बिलियार्ड का टेबल है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वो अलग है, लेकिन फिटिंग जो करे वो 10-20 साल 50 साल तक चलता है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने लाए उसमें से कुछ मटेरियल बच गया, जैसे आपने बैट बॉल, टेबल टेनिस वगैरह कुछ लाया है, तो उसमें का जो मटेरियल बच गया वो आपका असेट है, तो वो सारा असेट स्पोर्ट्स मटेरियल बोल के असेट साइड पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, आपने कई पैसे गुताए शेयर में, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, तो वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट में पैसे गुता दिए। इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया हो जिससे आपको डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले, वो आपकी असेट है। आप कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10-20 साल के लिए, 5 साल 4 साल के लिए, तो वही एफडी आपकी एसेट है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स यानी वो नहीं जो ड्रग्स आप फिल्मों में देखते हैं, वो ड्रग्स अलग होता है। ये ड्रग्स दवाइयों को कहा जाता है जो मेडिकल में यूज़ होती है, दवाई होती है। मेडिसिन्स वो ड्रग्स होती है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपकी एसेट है, ये एसेट साइड पे आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है वो अपनी इनकम है, तो ये आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी वो इनकम इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो वर्गनी आपको मिलना बाकी है वो सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम है, और वो इनकम अभी मिली नहीं, मिलना है इसलिए बाकी है, बाकी यानी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आएगा ये दोनों आइटम। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा असेट में आता है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह। और एक लास्ट आइटम है डेटर्स, आरडीडी बैड डेब्ट्स वगैरह उसमें से लेस करेंगे। तो ये अभी आपने देखा बैलेंस शीट। अब जो प्रॉब्लम की बात है, फिर से एक बार वो आइटम को आप समझ ले, 2-3 बार वीडियो को देखते रहें, और जो आइटम ना समझ में आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या 2-3 प्रॉब्लम होते ही सारे आइटम आपके समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू।